Hello and welcome to the online classes organized by CL Public School. My dear friends, today we will discuss a few things about quadratic equations. Quadratic equations. First and most important thing students कि मेरे थोड़े से नेल्स लंबे हैं, इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दो मुझे टाइम नहीं मिल पाया कट करने के लिए, सो आई फील बैड फॉर दैट. चलिए डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो देखिए एक चीज़ होती है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि अगर हम लिखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो केवल बी एक्स प्लस सी बच जाएगा. बी एक्स प्लस सी एक लीनियर एक्सप्रेशन है. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है. ए नॉन ज़ीरो है और एक्स यहाँ पर वेरिएबल है. एक्स वेरिएबल है और ए बी और सी तीनों के तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं, और ये कॉन्स्टेंट रियल नंबर भी हो सकते हैं और इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं. ओके, फिलहाल हम रियल नंबर लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं. नाउ ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है. अगर हम इसे इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दें, अब बन गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उससे पहले ये इतनी क्वांटिटी थी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इस पूरे में से हम एक ए कॉमन ले लें तो यहाँ पर बनेगा b बाई ए और यहाँ पर बनेगा c बाई ए. ओके, बीच में मैं आपको एक बात बता दूं कि एनडीए के लिए हमने नया ग्रुप बना दिया है और उसमें अराउंड 14 to 15 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं. और लास्ट क्लास में वहाँ पर अभी जो फर्स्ट सेशन हमारा हुआ है उसमें हमने कुछ वीडियोस का होमवर्क दिया है 4 स्टूडेंट्स को. तो उन स्टूडेंट्स की वीडियोस आई हैं और वो मुझे बहुत अच्छी लगी. स्टूडेंट्स ने बहुत बढ़िया शानदार मेहनत करके वीडियोस बनाई हैं 2-2 मिनट की. अब धीरे धीरे हम उन वीडियोस के ऊपर डिस्कशन करेंगे. तो कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट की वीडियो को लेकर मजाक बना रहा है. ओके, आप लोग अभी लर्न कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं. एक दूसरे को एनकरेज करना है, एक दूसरे की अच्छी बातें बतानी हैं, मजाक नहीं बनाना है किसी का. अगर आपको कोई कमी लगती है तो उसको बोलकर बताइए कि भाई तुम अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करो, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो. किसी को भी दूसरे स्टूडेंट का मजाक नहीं बनाना है. जो लोग एनडीए ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, वो मेरे पास पर्सनली मैसेज करें व्हाट्सएप पे, फटाफट ग्रुप ज्वाइन कर लें. और राइट स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें से हमने ए कॉमन ले लिया तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए. ओके, अब इसमें क्या काम करते हैं हम, ये जो b बाई ए है इसके साथ एक 2 ऊपर मल्टीप्लाई करा देते हैं, एक नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं. तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ b बाई 2a मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस c बाई ए. ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक काम करते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ b बाई 2a मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ये तो है ही, एक b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड करा देते हैं और सब्ट्रैक्ट करा देते हैं. b बाई 2a होल स्क्वायर ऐड करा दिया और सब्ट्रैक्ट भी करा दिया. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो ऐसा करने से हमको क्या हासिल हुआ देखते हैं. सो दैट इज इक्वल टू बन गया a मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस सी बाय ए. ओके, इस a को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं. आपको ये सारा साफ साफ नोट करना है अपने फेयर नोट्स में. सो ये बन गया x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4a प्लस सी. यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये बन गया a मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर
प्लस 4a मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 4ac माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, 4ac माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये जो क्वांटिटी ये एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, और उसके साथ ये एक कांस्टेंट टर्म ऐड हुई है और यहाँ पर एक a मल्टीप्लाइड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अगर हम इसको इक्वल टू 0 पुट कर दें तो उससे हमको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिल जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स वही होते हैं जहाँ पर ये वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो अगर हम इसको इक्वल टू पुट कर दें, इसका यही मतलब है कि हम इसको इक्वल टू पुट कर दें, क्योंकि इसी को ही हमने परफेक्ट स्क्वायर की टर्म्स में ऐसे लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो यानी कि अगर हम इसको इस 0 के इक्वल पुट कर दें तो हमको इस वाली इक्वेशन के रूट्स पता चल जाएंगे। ठीक है, तो चलो 0 के इक्वल पुट करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट a मल्टीप्लाइड बाय x प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उधर जाकर प्लस हो गया, प्लस 4ac उधर जाके माइनस का 4ac हो गया बाई 4a। ओके, ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ये a यहाँ पर है, इसको उधर डिवाइड कर देते हैं, तो बन गया x प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो बना x प्लस बी बाय 2a मोड, क्योंकि अगर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो वहाँ पर उसको ये कैंसिल होके मोड आता है, एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर रूट लोगे तो बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। ठीक है, 4a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे बन गया बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, है ना, क्योंकि 2a का होल स्क्वायर बन गया 2a। और यहाँ पर मोड था x प्लस बी बाई 2a, इसको रिमूव कर दिया हमने, तो यहाँ पर आ गया प्लस और माइनस। ओके स्टूडेंट्स, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, सो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, सो दैट इज इक्वल टू 2a एलसीएम हो गया, और यहाँ पर बन गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से x की हमको दो वैल्यूज़ मिलेंगी, और जब हमने नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ा था तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स बोलती है कि एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री n है, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री n है, यहाँ पर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री 2 है, तो इसके 2 रूट्स होंगे और वो 2 रूट्स हमको मिलेंगे यहाँ से। ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। एक इंडियन गुरु थे, उन्होंने भी इसका डेरिवेशन बताया था। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि अगर हम एक रूट को बोल दें अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और दूसरे रूट को हम बोल दें बीटा माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो एक अल्फा लिखा हुआ है, एक बीटा लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर एक बात का ध्यान देना कि ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो ये स्क्वायर रूट डिफाइन होगा। ओके, ग्रेटर देन 0 है तो अल्फा एंड बीटा will be real numbers, will be real and distinct numbers। distinct मतलब different,
अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो अल्फा और बीटा दो रियल नंबर्स होंगे और रियल के साथ साथ दोनों अलग अलग भी होंगे, क्योंकि एक माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए, एक माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी बाई टू ए है। ठीक है, एक तो है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए वेयर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और एक है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई टू ए, तो दोनों के दोनों अलग हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी बात ये कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हो गया जीरो तो अल्फा एंड बीटा रियल तो होंगे, अल्फा और बीटा रियल तो होंगे, क्योंकि ये चीज़ स्क्वायर रूट वाली चीज़ डिफाइन होती है अगर अंदर वाली क्वांटिटी जीरो हो जाए, लेकिन दोनों के दोनों सेम होंगे, तो हम बोलेंगे रियल एंड आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। और अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू उस केस में हो जाएगी माइनस बी डिवाइडेड बाय टू ए, क्योंकि ये जो माइनस और यहाँ पर ये जो प्लस के बाद वाली क्वांटिटी आ रही है जीरो हो गई। ओके, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो गया तो अल्फा एंड बीटा विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अल्फा और बीटा हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, हमने स्टार्टिंग में ही जब डिस्कस कर रहे थे तो बोल दिया था कि ए बी और सी तीनों के तीनों रियल नंबर्स हैं। तो अगर ए बी और सी तीनों रियल नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, तो इस बात का आप ध्यान रखना कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो आए हैं ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट होंगे। ठीक है, यानी कि अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अल्फा बीटा का कॉन्जुगेट होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बार, या फिर आप बोल सकते हैं अल्फा बार इज इक्वल टू बीटा, एक ही बात है, इसमें दोबारा ऊपर से बार लगा दो। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी होंगे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो बात ये आप नोट कर लेना। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप एज इट इज़ नोट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखी जाए तो वो कितनी आएगी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी माइनस बी बाई टू ए प्लस अंडर रूट ऑफ, अच्छा पहले माइनस ले लो, माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाई टू ए और फिर प्लस ऑफ माइनस बी बाई टू ए प्लस अंडर रूट ऑफ डी बाई टू ए, है ना। अल्फा और बीटा की वैल्यू रखती यहाँ से, तो इस बार ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा माइनस ऑफ टू टाइम्स ऑफ बी बाय टू ए, टू से टू कट गया, सो माइनस बी बाय ए। सो स्टूडेंट्स ये बात आप ध्यान रखना कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है माइनस बी बाय ए। अल्फा बीटा चाहे रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, ये हमेशा वैलिड रहेगा। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है। दूसरी बात ये कि अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर आप अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो आप सोल्व करके देखना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देना। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी c बाय ए के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारे पास दो इक्वेशन बनी है इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हम फॉर्म कर सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सपोज करिए एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर। अगर बोलता है इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो फाइंड आउट करिए अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बड़ा आसान है, हो जाएगा माइनस ऑफ बी बाय ए दैट इज इक्वल टू प्लस टू, और अल्फा बीटा फाइंड आउट करना है तो वो हो जाएगा सी बाय ए। तो सी यहाँ पर हो गया 4, ए हो गया 1, तो वो वैल्यू हो जाएगी 4। अब स्टूडेंट्स कई बार ऐसा बोलता है कि भाई ये तो है ठीक है, अब आप हमें वैल्यू फाइंड आउट करा के बताइए मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप इस वाली इक्वेशन में अल्फा और बीटा की वैल्यू ही फाइंड आउट कर लो, है ना, अल्फा की वैल्यू अलग से फाइंड आउट कर लो और बीटा की वैल्यू अलग से फाइंड आउट कर लो। ठीक है, आपको इक्वेशन उसने दी हुई है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको दी हुई है और अल्फा और बीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो, अल्फा क्या होगा बीटा क्या होगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के, और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा माइनस बीटा आप फाइंड आउट कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन स्टूडेंट्स मान लीजिए क्वेश्चन उसने मॉडिफाई कर दिया और बोला कि भाई एक कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आ रही है 6 और अल्फा बीटा की वैल्यू आ रही है मान लीजिए 2। ठीक है, अब आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी।
ठीक है। तो देखिए इसको करने का जो एक छोटा और अच्छा कारगर तरीका है वो ये है कि आप इसको अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, ठीक है। दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, अब आप इसमें स्क्वायर रूट के अंदर 2 अल्फा बीटा ऐड करा दीजिए और सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, और एक माइनस 2 अल्फा बीटा पहले से लिखा हुआ तो माइनस 2 अल्फा बीटा लिखा हुआ है। ओके, सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा माइनस बीटा आपको ध्यान रखना है किसके इक्वल आता है, अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू उसने 6 दी हुई है तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 2 हो गया 8, इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 28 दैट इज इक्वल टू 2 रूट 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी आपसे वो ऐसे अल्फा प्लस बीटा देकर रखे और अल्फा बीटा देकर रखे और मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछे तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा बीटा पता है तो हमने इसको इस चीज़ में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम केवल और केवल इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक मैं आपको एक असाइनमेंट, बल्कि असाइनमेंट क्या लोगे आप, एक्सरसाइज नंबर 5.3 है शायद एनसीईआरटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, फटाफट से वो एक्सरसाइज आप सोल्व कर लो फटाफट से। ठीक है, एनसीईआरटी में 5.3 एक्सरसाइज है वो आप सोल्व कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में इसकी जब ट्यूटोरियल क्लास होगी उसमें हम इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें बिल्कुल एक सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में और डिस्कशन करेंगे। डाउट्स पूछिए, कमेंट सेक्शन में कोई आपको डाउट आ रहा है तो पूछिए और कोई भी कमेंट लिखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।